अब ये मशीन आ जाने के बाद खाने वाला भी खुश हो जाएगा और खिलाने वाला भी खुश हो जाएगा और बनाने वाला भी खुश हो जाएगा। दोस्तों फिर से नए ज़माने का मैं आप लोगों के लिए नए इनोवेशन के साथ, नई तकनीक के साथ एक नई मशीन लेके आया हूं जो कि अभी तक आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एंड यूजर को, कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं, खुद का ब्रांड बना के मार्केट में उतार सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पहले से जो मार्केट में जो दुकानें रनिंग में चल रही हैं उनके पास क्या है कि इतना टाइम नहीं है कि इस प्रोडक्ट को बनाया जाए और एक ऐसी क्वालिटी दे पाएं जो कि अभी तक उन्होंने मार्केट में वो क्वालिटी दी ही नहीं है। उस क्वालिटी से वो लोग अनजान है, खाने वाले भी अनजान है, खिलाने वाले भी अनजान है और बनाने वाला भी अनजान है। इसके लिए कोई स्पेशल कोई दुकान, कोई कमर्शियल स्पेस की जरूरत नहीं है। घर के डोमेस्टिक खर्चे में इस मशीन को लगाया जा सकता है और बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सर से पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस मशीन को ये भारत में लेके आए और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है और पहले क्या किस तरीके से बेचा जा रहा था, उसमें क्या कमियां थी और उस मशीन के आ जाने के बाद इस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी होने वाली है, कितना फायदा होने वाली है। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल ही मत जाना। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और मशीन के बारे में बताइए, आखिर ये प्रोडक्ट क्या है और सबसे पहले ये बताइए इसका स्कोप क्या है, आगे फ्यूचर में क्या भविष्य रहेगा सर इसका, प्लीज। जब मैं पहली बार इंडिया आया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये चीज़ कैसे बना रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं। जब इसका स्वाद मैंने ले लिया, देख के मैं हैरान हो गया कि यहाँ तो कुछ भी बिक रहा है, ये चीज़ तो ये है ही नहीं जो ये बनाने चाह रहे हैं। इसका तो शेप भी वैसा ही नहीं है, इसका अंदर का जो टेस्ट है वो भी इसका नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं हैरान हो गया। उसके बाद मैं सोचने लगा कैसे करूँ, तो उस जगह से हम सोच के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। किस तरीके से कर सकते हैं इस काम को सर? जैसे इसका मैंने 4 से 5 तरीका देखा है। जैसे पहली बार में तो ये प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा होता है क्या, प्रोडक्शन करेंगे, इसको फ्रोजन करेंगे, फ्रोजन करके क्या करेंगे, मार्ट में, डिपार्टमेंट स्टोर में ये सप्लाई करेंगे और वो कंज्यूमर लेकर जाकर खुद बनाकर भी खा सकते हैं। अच्छा। और तीसरा मैंने देखा हूँ, जैसे इसको प्रोडक्शन करेंगे, इसको फ्रोजन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जगह जगह पे हम क्या करेंगे, छोटा छोटा ट्रॉली रखेंगे और ये ठेला रखेंगे, जहाँ पे ज़्यादातर लोग चलते हैं ना वहाँ पे ठेला रखेंगे, वहाँ पे उनको बना के खिलाएंगे। मैं बताऊँ, जैसे ये जो प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम इनको जो अभी मैनुअली कर रहे हैं ना, कम से कम इनको 6 से 7 घंटा लगता है प्रोडक्शन में। जब ये पूरा सेटअप लेंगे ना तो उनका मैक्सिमम 2 घंटे में उनका पूरा काम हो जाएगा। तो बाकी टाइम वो क्या करेंगे, सेल्स में, मार्केटिंग में फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, और ज़्यादा सेल्स हो जाएगा। जो अभी हो रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा सेल्स हो जाएगा। हम जो अभी जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो जो अभी इंडिया के हर जगह पे वो लोग मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक मोमोज बनाने की मशीन। सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैदा को क्या करेंगे, मैदा मिक्सर में डाल के हम इसमें पानी डाल के उसको डो तैयार करेंगे। डो तैयार होने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएगा। जब डो तैयार होगा उसको हम पैक करके थोड़े समय के लिए अपना जो फ्रीज होता है उसमें रखेंगे। तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, अंदर का जो रॉ मटेरियल होता है अपने हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें हमारा जो वेजिटेबल कटर मशीन है, जो ऑनियन कटर मशीन है, उसमें हम क्या करेंगे, ऑनियन डालेंगे, बंदा डालेंगे, सोयाबीन डाल के उसको छोटा छोटा पीस करेंगे। उसको हम बहुत ही फाइन कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद चिकन का मोमोज बनाना है तो हम चिकन भी उसमें ये छोटा सा हमारा ये मीट मिक्सर होता है, मीट मिक्सर में डाल के वो कीमा भी तैयार करते हैं। कीमा भी तैयार हो गया, अपना वेजिटेबल भी तैयार हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम वेजिटेबल स्टफ और कीमा को मिक्स करेंगे। जब हमारा डो भी रेडी है, कीमा भी रेडी है, सब रेडी है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक मशीन में ये जो आप होपर देख रहे हैं, इस होपर में हम कीमा डालेंगे। चाहे वो वेज कीमा हो या चिकन कीमा हो या पनीर कीमा हो, वो हम इस मशीन में डालेंगे, ये होपर में डालेंगे। होपर में डालने के बाद देख सकते हैं आप कैसे ये कीमा स्लोली इधर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। और उसके बाद ये हम डो यहाँ पे डाले हैं, जो हमारा डो तैयार हुआ था, इसको डो हम यहाँ डाल रहे हैं। डो भी यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली आपका ये जाके नीचे आप देख सकते हैं कैसे वो मोमोज तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कैसे मोमोज तैयार हो रहा है। देखिए हमारा जो अभी हम जो मोमोज बना रहे हैं वो 18 ग्राम का मोमोज बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी बारीकी से, इतना अच्छे से ये प्रोडक्शन कर रहा है। और जो आप ये मोमोज देख रहे हैं ना, इसका जो आपका डो का जो थिकनेस देखेंगे ना, आप हैरान हो जाओगे। बहुत ही ज़्यादा पतला है इसका डो। अब जब खाएंगे तो डो का स्वाद नहीं आएगा, डो का स्वाद नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा आपको कीमा का स्वाद आएगा। जिसके कारण क्या करेंगे, क्लाइंट कोई भी हो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। इसका अगर साइज़ चेंज करना हो, छोटा बड़ा करना हो, तो वो सब कुछ हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये इसका हाँ लाइन में हो जाएगा। अभी हम जो एक मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अब एक मोमोज ले रहा हूँ। ये जो अभी बना रहे हैं, ये 18 ग्राम का बना रहे हैं ना, इसको आपको 22 ग्राम को चाहिए या 15 ग्राम चाहिए या 25 ग्राम चाहिए, हम इसी मशीन में इसी समय इससे बड़ा बना सकते हैं।
और ये देखिए, मैं इसको आपको डो दिखा रहा हूँ कितना पतला है, देखिए बहुत ही ज़्यादा पतला है। कागज से भी पतला है तो बिल्कुल एकदम। हाँ जी, कागज जैसा ही पतला है, देख लीजिए। अभी ये देख लीजिए, अभी हम 18 ग्राम का देख रहे थे ना, अभी हमारा 22 ग्राम का बन गया है, देख लीजिए आप। ये कैसे बना, कहाँ से सेटिंग होती है सर, एक बार बताइए ना। इधर में देख लीजिए, इधर इधर ये लेफ्ट साइड में जाइए तो एक बार, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 3 कंट्रोल पैनल है, आप देख सकते हो 3 कंट्रोल पैनल है। पहला कंट्रोल पैनल जिसमें से हम कीमा का कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल पैनल है जिसमें मैदा का हम कंट्रोल कर सकते हैं, और तीसरा है जो कटिंग करते हैं वो कटिंग का ये कंट्रोल पैनल है। ये तीनों कंट्रोल पैनल का खेल से हम 15 ग्राम से लेकर 25 ग्राम का इतना बढ़िया मोमोज बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। 15 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक कस्टमाइजेबल है, जैसा चाहे वैसा। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करना चाहे, मशीन को अगर तेज चलना चाहे वो भी हो जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी। अभी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक घंटे का अभी हमारा स्पीड है 1800। अब इसको हम 3500 तक का स्पीड लगा सकते हैं सर। अच्छा, 35 तक सर। और फिर दिखा रहा हूँ सर मैदा का स्पीड। कभी कभी आप मैदा का वो पतला देख लीजिए कितना पतला है, आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, देख लीजिए कितना पतला है। कोई भी उठाइए, कोई भी यहीं से उठाइए और देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, देख लीजिए कितना पतला है, कितना पतला है, देख लीजिए। और एक खोल के दिखाता हूँ, ये मैंने ले लिया, ये और दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कितना पतला है। और मैं काट के दिखाता हूँ, आपको लग रहा है हाथ से, तो मैं काट के दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, देख लीजिए कितना पतला है। दूसरा मैं काट के दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए कितना पतला है, आप देख लीजिए कितना है। मुझे ये बताइए कि पतले होने से और मोटे होने से क्या मतलब, मोटे होने से क्या होता है और पतले होने से क्या होता है? सर मोमोज जो होता है ना सर, मोमोज का मतलब होता है इसका अंदर का जो कीमा होता है ना, कीमा का स्वाद आना चाहिए जब भी खाते हैं। कभी ये मैदा का स्वाद नहीं आना चाहिए सर। ये चीज़ सबसे ज़्यादा कमी इसी में है। ये इंडिया में जो हो रहा है, इसमें जो खा रहे हैं मैदा आ रहा है, मैदा का मोमोज बन रहा है। लेकिन मोमोज का मतलब मैदा नहीं है, मोमोज का मतलब अंदर का जो कीमा है वो कीमा है मोमोज का मतलब। मोमोज का मतलब कि उसकी जो लेयर से बस उसके पकड़ होनी चाहिए, बस पकड़ बनाने के लिए मोमोज का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी आउट लेयर का। हाँ जी, हाँ जी। उसका जो बाहर का मैदा का काम है, बस अंदर का जो कीमा है उसको रखे, सही तरीके से रखे, बस उतना ही। देख सकते हैं सर कैसे हमारा ये मोमो, हाँ हाँ जी। और जो शेप देख सकते हैं सर, प्रॉपर मोमोज का शेप आ रहा है, जो मोमोज बोलते हैं प्रॉपर मोमोज का शेप आ रहा है सर, देख सकते हैं। और इसका सर पकड़ने का, इसका रखने का तरीका भी अलग अलग है सर। जैसे अभी हम क्या करेंगे, ये मोमोज बनाएंगे तो मोमोज को ऐसे पिक करके ऐसे नहीं रखेंगे सर, इसका भी कुछ और तरीका है। जैसे ये मोमोज हो गया, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रखना है सर। क्यों, इसको देखिए मैं रखता हूँ तो कैसे शेप दिखता है, देख लीजिए कैसा हो गया, ये प्रॉपर मोमोज का शेप हो गया। सबसे बड़ी खास बात है इस मशीन की, कई लोग क्या है तो मशीन तो सप्लाई कर देते हैं लेकिन आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पाते हैं, वो तो सपोर्ट कितना होगा आपका? सर सर्विस की आपने बात किया है सर, हम एक ब्रांड है, हमारा कंपनी का नाम है चेंजिंग नेपाल मशीनरी कंपनी है। आप कहीं भी सर्च कर लो, कैसे भी कर लो, आप हमारा फीडबैक देख लो। जो हमारा ओरिजिन है, हमारे यहाँ इंडिया नहीं है, हम नेपाल से अभी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हम अपना ब्रांड को कभी डाउन करने नहीं देंगे। आपको इतना गारंटी के साथ बोलूँगा कि आपको वो जो मशीन लेकर जाएंगे ना, जब तक मेरा बंदा नहीं आएगा तब तक आप नहीं चलाएंगे। सब कुछ जब ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, जब इंस्टॉलेशन प्रॉपर होगा, ये जो आपका जो अंदर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे बनाना है, वो सब कुछ जब जानेंगे तभी वो मशीन चलेगा, वरना हम वो मशीन चलने ही नहीं देंगे। तो इस तरीके से हम अपना ब्रांड को कभी नीचे जाने की चांस ही नहीं देंगे। मशीन की वारंटी को गारंटी रहेगी? मशीन का तो सर, ये मशीन जो आप देख रहे हैं इसको तो 1 साल का गारंटी रहेगा सर। ये गारंटी का मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमेबल पार्ट्स होता है उसको छोड़कर बाकी कुछ भी आपको दिक्कत आए 1 साल में, तो हमारा कंपनी उसका पूरा जिम्मेवार लेगा। कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से लाइट की ज़रूरत पड़ेगी? सर घर का जो सिंगल फेज होता है सर, आपका 16 एम्पियर हो गया, उसको बहुत इनफ है सर उसके लिए। और जैसे स्पेस की बात किया आपने, कम से कम 8 फीट से 8 फीट बाई 10 फीट का या 10 फीट बाई 12 फीट का छोटा सा रूम होगा तो उसमें शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, 10 बाई 10 का 2 रूम कम से कम चाहिए। तो इसमें किस किस तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है? ये तो आपके घर से 1 किलोमीटर के अंदर में ही मिल जाएगा सर। इसमें तो क्या है सर, आपका प्याज है कहीं भी मिल जाएगा जो डेली आप यूज़ करते हो, और उसके बाद हो गया सोयाबीन हो गया, उसके बाद ये बंदा गोभी हो गया और ये मैदा हो गया। ये तो क्या है कि सर डेली यूज़ करने वाला आइटम है, वो तो कहीं भी मिल जाएगा सर। इसको तो क्या करना है कि हमको तो क्वान्टिटी में प्रोडक्शन करना है, तो आप सीधा जहाँ पे आता है, जब किसान से डायरेक्ट ले सकते हो, ये मैदा लेना था डायरेक्ट फैक्ट्री से ले सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। और जितना सस्ता आपका रॉ मटेरियल होगा वो 50% बढ़ के आपका 70% तक पहुँच जा सकता है। तो मशीन की कुछ वेरिएंट, अलग अलग तरह की मशीन है या फिर एक ही तरह की मशीन है? क्या ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और इसका सर कितना प्राइस रहेगा?
सर ये इसका है कि सर हमारे पास मैनुअल मशीन है, जो जिसका बजट 1 लाख से नीचे है वो स्टार्ट करना चाहता है ये बिजनेस, उसके लिए हमारे पास छोटा मशीन है, मैनुअल मशीन है। और जिसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, 100 प्लेट से ऊपर प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हमारे पास बड़ा मशीन है। तो उस हिसाब से हमारा बजट देखिए 50 से 70 हज़ार तक का बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटा वाला बिजनेस। अब बड़ा करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो आपके पास कम से कम 4 लाख से लेकर 6 लाख तक का बजट होगा। तो आप पर डे आप 1000 प्लेट से लेकर 6000 प्लेट तक बना सकते हैं। तो सर हमारे इंडिया में जो जहाँ पर ये मशीन सप्लाई की जाएगी, तो उस कंपनी का एक बार नेम बता दीजिए। और अगर किसी को नेपाल में कॉन्टैक्ट करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, और अगर इंडिया में कॉन्टैक्ट करना होगा तो उसके लिए कहाँ जाना होगा सर? सर इसको कांटेक्ट करना होगा तो हम नेपाल में कांटेक्ट करना होगा तो चेंजिंग नेपाल नाम का कंपनी है हमारा। तो आप सीधा चेंजिंग नेपाल सर्च करके वहाँ आके भी पूछ सकते हो, या तो हमारा नंबर जो चल रहा है इसमें नंबर में कांटेक्ट करके सब कुछ समझ सकते हैं। हाँ, नेपाल के लिए अलग नंबर है, आगे में जो +977 है वो तो नेपाल का हो गया। अब हम ज़्यादातर तो अभी इंडिया में प्लानिंग कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए विशेष हमारा यहाँ फरीदाबाद में कंपनी है। अभी फरीदाबाद के जो हमारा अनुज है वो भी आपसे बात करेंगे, वो ये कंपनी के बारे में बताएंगे। आप ऑल ओवर इंडिया के लिए ये फरीदाबाद से पूरा इंडिया सप्लाई हो जाएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो अनुज जी अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। सर मेरा नाम अनुज कुमार है और कंपनी का नाम ऑल ओवर पैकेजिंग मशीनरी है जो फरीदाबाद में है। और किसी को भी इंडिया मशीन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नेपाल में चाहिए तो नेपाल का भी नंबर उसमें दिया हुआ है जी। और जो भी किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें कि सर्विस नहीं मिलेगा या स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा मशीन का, टोटली इधर ही अवेलेबल रहेगा आपको। टेक्नीशियन से लेकर के उसकी रेसिपी सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एड्रेस कैसे है, कैसे आना होगा? एड्रेस के लिए आपको अगर कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से बाई मेट्रो बाई बस इधर चलता है फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद में अगर मेट्रो से आएंगे तो ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीक है, वहाँ करके आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम लड़का भेज के आपको रिसीव करा लेंगे। अगर कोई नेपाल आना चाहता है, एक बार अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए, किस नाम से, और अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस बताइए प्लीज़। जी, मेरा कंपनी का नाम है चेंजिंग नेपाल मशीनरी कंपनी है। हम काठमांडू नेपाल में अवस्थित है। काठमांडू नेपाल का हमारा बालकोट बोलते हैं, बालकोट भक्तपुर में हमारा ऑफिस है। कोई भी हमारा कंपनी आना चाहता है तो वो सीधा चेंजिंग नेपाल सर्च करके गूगल के थ्रू भी आ सकते हैं, या हमारा जो डिस्प्ले में नंबर दिया है उसमें कॉल करके भी आ सके। या नेपाल का कोई है तो डायरेक्ट बालकोट चौक में आ सकते हैं। जो काठमांडू में बालकोट चौक है, जो कौशल टावर से अंदर जो बालकोट चौक है, बालकोट चौक में आकर डायरेक्टली हमारा कंपनी भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, सही टाइम पर सही डिसीजन आप ले सकते हैं और सही मौके का बिजनेस मिल रहा है। दोस्तों इस तरह के बिजनेस की आप खुद की मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है मार्केट में, लेकिन क्वालिटी कोई नहीं दे पा रहा है। तो अगर इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी और हाइजीन तरीके से मार्केट में इस प्रोडक्ट को उतारना चाहते हैं तो इस मशीन को ले सकते हैं। और इस तरह की और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा यदि आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, और कमेंट करके जरूर बताया कि ये जो मशीन है, जो इनोवेशन आपको कैसा लगा। इस तरह की और नई नई वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे, और जब तक तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इनोवेशन इंडिया में लेके आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।